दोस्तों नया वित्त वर्ष 2024-2025 की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ बहुत सारे नियमों में बदलाव और संशोधन लागू हो चुके हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि 1 अप्रैल जो है वर्ष का पहला दिन होता है और उस दिन सभी जो पुराने नियम है उसमें संशोधन और उसमें नए बदलाव लागू किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ 5 ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव हैं जिनका आपके अपने जीवन पे काफी असर पड़ने वाला है और इसकी जानकारी आपको होनी बेहद जरूरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं 5 ऐसे महत्वपूर्ण बदलावों के ऊपर जो कि आपके लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें जो सबसे पहला महत्वपूर्ण बदलाव है दोस्तों वो है पैन कार्ड को आधार से लिंक करना। दोस्तों आपको पता होगा कि सरकार पिछले 2-3 सालों से बार बार जितने भी पैन कार्ड होल्डर हैं उन सभी से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें। समय समय पे जो इसकी समय सीमा है, डेडलाइन है, उसको बढ़ाई गई है, लेकिन दोस्तों इसका जो फाइनल डेडलाइन था वो था 31 मार्च 2024। ऐसे में वैसे सभी पैन कार्ड उपभोक्ता जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है उनके पैन कार्ड को जो है अब इनवैलिड कर दिया जाएगा, इनएक्टिव कर दिया जाएगा और इस सूरत में जो है अब वो कोई बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, ना ही जो अपना जो डिसेबल्ड पैन कार्ड होगा वो उसका इस्तेमाल करके कोई नया बैंक खाता खुलवा पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि उनके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को लेकर बहुत रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगा दिए गए हैं और साथ ही साथ अगर कुछ वो ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर जो टीडीएस जो लगता है वो और ज्यादा बढ़ के लगेगा। ऐसे में दोस्तों अभी भी चांस है जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है वो 1000 रुपए का जुर्माना देकर अभी भी जो है अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा बदलाव है वो है यहाँ पे पीएफ प्रोविडेंट फंड अकाउंट को लेकर। दोस्तों अभी तक होता यह था कि जब भी कोई एम्प्लॉय अपने कंपनी को स्विच करता था तो उसे जो है मैन्युअली अपने पीएफ अकाउंट को नए कंपनी से लिंक करना होता था, लेकिन अब जो है यहाँ पे एम्प्लॉय को पूरी तरीके से रिलीफ देते हुए अब जो है पीएफ अकाउंट जो है ये ऑटोमेटिकली जो है नए कंपनी को शिफ्ट कर जाएगी, नए कंपनी में जो ये अकाउंट है वो ट्रांसफर कर जाएगी। मतलब ये कि अब यहाँ पे एम्प्लॉय को अपने एंड से कुछ नहीं करना होगा। जो ईपीएफओ है वो ऑटोमेटिकली जो है आपके जो नया एम्प्लॉयर है वहां पे आपके नए पीएफ अकाउंट का इंफॉर्मेशन दे देगी। तो ये सारा जो प्रोसेस है अब ये ऑटो मोड में होने वाला है, जिससे एक आम उपभोक्ताओं को काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे तीसरा जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो है एनपीएस नेशनल पेमेंट सिस्टम या फिर आप नेशनल पेमेंट स्कीम को कह लें। और पीएफआरडीए जो संस्था जो कंट्रोल करती है एनपीएस को, उन्होंने जो है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए और वो किसी साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, इसको देखते हुए यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लॉगिन प्रोसेस लागू करने वाली है। मतलब ये कि आप जितने भी एनपीएस अकाउंट होल्डर हैं, एनपीएस उपभोक्ता हैं, वो अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए उनको अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा और इसके लिए उन्हें अपना आधार जो है वो वेरीफाई करना होगा। उसके बाद जो है उनके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करने के बाद ही जो है वो अपने एनपीएस अकाउंट को लॉगिन कर पाएंगे। दोस्तों अभी तक होता यह था कि सिर्फ और सिर्फ एक ओटीपी से ही यहाँ पे लॉगिन हो जाता था, लेकिन यहाँ पे अब एडिशनली जो है आधार कार्ड को भी इसमें ऐड कर दिया गया है ताकि एक और फुल प्रूफ लॉगिन मेथड को यहाँ पे अपनाया जा सके। दोस्तों चौथा यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज ये है कि पीपीएफ में और साथ ही साथ जो सुकन्या समृद्धि योजना है अब उसको जो है ऑपरेट रखने के लिए, मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कम से कम 500 रुपए और सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 250 रुपए का जो मिनिमम अकाउंट है ट्रांजैक्शन है वो करना होगा। अगर आप पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में पीपीएफ अकाउंट या फिर सुकन्या समृद्धि योजना में के अंदर 500 रुपए या फिर 250 रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो है आपका अकाउंट जो है इनएक्टिव कर दिया जाएगा और अगर आप बाद में इसे एक्टिव करवाते हैं तो इसके साथ साथ आपसे पेनाल्टी की वसूली की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे 5वां जो है अपडेट है, काफी महत्वपूर्ण अपडेट है उन सभी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए जो कि अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं रेंट पेमेंट के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो है आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट के ऊपर मिलने वाले जो रिवार्ड पॉइंट्स होते हैं और साथ ही साथ जो कैशबैक्स वगैरह होते हैं इन सभी स्कीम्स को फौरन बंद करने को कहा है। और यहाँ पे जितने भी कार्ड जो अभी फिलहाल अपने उपभोक्ताओं के ये फैसिलिटी देते थे कि वो अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके रेंट पेमेंट करते थे और उसके ऊपर उन्हें रिवार्ड पॉइंट भी मिलता था, तो अब इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है।
और इसे 15 अप्रैल तक का एक समय सीमा दिया गया है। 15 अप्रैल के बाद अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके अपना रेंट पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी रिवार्ड पॉइंट या फिर कैशबैक का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे छठा जो अपडेट है वो भी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि यस बैंक जो है अपने सभी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को ये फैसिलिटी देने वाली है अपने सभी क्रेडिट कार्ड वेरिएंट पे कि जो भी कस्टमर्स उनका जो है 1 क्वार्टर के अंदर अगर 15,000 रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शंस करता है तो उसको एक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का जो है कॉम्प्लीमेंट्री उसको बेनिफिट मिलेगा। मतलब ये कि कोई भी यस बैंक का क्रेडिट कार्ड होल्डर 3 महीने में अगर 15,000 रुपए का ट्रांजैक्शन करता है, कुछ शॉपिंग स्वाइप करता है, तो उसे एक कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी मिलेगा डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे। उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि एक क्वार्टर के अंदर लगभग 3 महीने के अंदर जो भी कस्टमर उनका क्रेडिट कार्ड होल्डर 35,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करेगा तो उनको भी जो है एक कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस का जो सुविधा है वो यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण 6 और 7 बिंदु जो कि नए वित्त वर्ष से लागू हो रहे हैं, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन बिंदुओं को सिलसिलेवार तरीके से समझ पाए होंगे। और ऐसे ही और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।